हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो रेसलिंग पीडिया फैमिली, जैसा मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि ऑस्टिन थ्योरी एनएक्सटी गए और उन्होंने एनएक्सटी चैंपियन ब्रॉन ब्रेकर को ऐसा दिखाया कि वो उनका मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर कैश इन कर सकते हैं। लेकिन आज मंडे नाइट रॉ में ऑस्टिन थ्योरी का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड टूट गया है और वो रिकॉर्ड ये था कि ऑस्टिन थ्योरी लगातार 50 मैचेस में हार गए थे। लेकिन आज थ्योरी ने क्योंकि अली को हराया है, इसलिए ऐसा लगता है कि ऑस्टिन थ्योरी का कॉन्फिडेंस फिर से बिल्डअप होने लगा है। क्योंकि रॉ में मैच जीतने के बाद ऑस्टिन थ्योरी ने इंटरव्यू देते हुए ये बोला कि वो उनका मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट रोमन या फिर जो भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रहेगा उस पे ही कैश इन करेंगे और वो कैश इन करके 100% अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन बनने की सोच रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ऑस्टिन थ्योरी क्रॉन ज्वेल 2022 में जब लोगन पॉल और रोमन का मैच होगा तो उसमें कैश इन करके नेक्स्ट अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन बन पाएंगे या नहीं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो एनएक्सटी से डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ में आने के बाद ऑस्टिन थ्योरी कोई खास सुपरस्टार नहीं थे, लेकिन जैसे ही वो मिस्टर मैकमैन के अंडर में आए तो थ्योरी धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल पे जाने लगे और न्यूज ये सामने आने लगी कि मिस्टर मैकमैन ऑस्टिन थ्योरी को नेक्स्ट बिग थिंग मानते हैं और वो थ्योरी को जॉन सीना ही की तरह अच्छा खासा पुश देंगे और थ्योरी को भी मिस्टर मैकमैन बड़ा सुपरस्टार बनाना चाहते थे और इसलिए थ्योरी यंगेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन भी बने और एक ही साल में दूसरा रिकॉर्ड बनाते हुए ऑस्टिन थ्योरी यंगेस्ट मिस्टर मनी इन द बैंक भी बन गए। और उसके बाद रॉ हो या कोई पेपर-व्यू, ऑस्टिन थ्योरी ज्यादातर मैचेस भी जीत रहे थे और थ्योरी हर जगह नजर आ रहे थे। पर जैसे ही मिस्टर मैकमैन रिटायर हुए उसके बाद से ऑस्टिन थ्योरी की हालत बहुत बुरी हो गई है, क्योंकि जब से ट्रिपल एच ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को संभाला है उसके बाद से लेकर अभी तक थ्योरी 50 मैचेस में हारे, फिर वो रॉ या स्मैकडाउन में हो या फिर लाइव इवेंट्स में हो। तो इसलिए फैंस भूल भी गए कि मिस्टर मनी इन द बैंक ऑस्टिन थ्योरी है और ऑस्टिन थ्योरी के चांसेस कम हो गए थे कि वो रोमन के ऊपर कैश इन करके जीत भी सकते हैं। पर आज के मंडे नाइट रॉ में कुछ अलग देखने मिला, क्योंकि फाइनली ऑस्टिन थ्योरी एक मैच में जीते और उन्होंने अब ये क्लियर कर दिया है कि वो उनका मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन पर ही कैश इन करेंगे। लेकिन सवाल अभी भी ये उठता है कि अगर ऑस्टिन थ्योरी चलो ये बैक कैश इन भी कर देते हैं तो क्या वो सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि पहले फेल हो चुके हैं, जैसे कि बैरन कॉर्बिन, जॉन सीना और भी बहुत लोग हैं। और थ्योरी ने जब भी कोशिश की कैश इन करने की तो उन्हें किसी दूसरे सुपरस्टार ने पीटी दिया है, फिर वो चाहे समर स्लैम हो जहां ब्रॉक लेसनर और रोमन ने मिलकर थ्योरी की जम की धुलाई की और उन्हें कैश इन नहीं करने दिया, या फिर वो क्लैश एट द कैसल हो जहां पर रोमन और ड्रू मैकिंटायर दोनों गिर हुए थे और थ्योरी आराम से जीत सकते थे। लेकिन ऑडियंस में बैठे टाइसन फ्यूरी ने थ्योरी को नॉकआउट करके उनसे ये मौका छीन लिया। इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर क्रॉन ज्वेल 2022 में ऑस्टिन थ्योरी कैश इन करने की कोशिश भी करते हैं तो या तो ब्लड लाइन उन्हें रोक लेंगे या फिर थ्योरी का कैश इन फेल हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से थ्योरी को डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्ड कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अभी इस टाइम पर ट्रिपल एच उन्हें अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन बनाने की सोचेंगे भी, क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी का पुश लगभग 0 हो चुका है। वैसे आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि क्या आप लोग ऑस्टिन थ्योरी को रोमन पर कैश इन करके अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन बनते हुए देखना चाहोगे या नहीं। और अगर ऑस्टिन थ्योरी ने क्रॉन ज्वेल 2022 में कैश इन करके जीत गए तो आप लोग का रिएक्शन क्या होगा, ये भी कमेंट करके बताएं। और मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।